हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलास ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यूज्ड इन फिजिक्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हमारा पिछले लेक्चर के कंटिन्यूशन में लेक्चर है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको 10 ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बताए थे जो कि हमारे फिजिक्स में यूज होने हैं। आज उसी कंटिन्यूशन में हम आगे चलते हुए अगले फॉर्मूल्स को हम स्टडी कर रहे हैं। फॉर्मूला नंबर 11 है बच्चों, साइन टू थीटा। ये फॉर्मूला होता है बच्चों, टू साइन थीटा कॉस थीटा। या इसी का एक फॉर्मूला और होता है, टू टैन थीटा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। बच्चों यहां पे थीटा जो आपका है, इट कैन बी एनी एंगल, इट कैन बी एनी एंगल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल से कर दूं, जैसे लेट थीटा अगर आपका 45 है तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड क्या बनी? लेफ्ट हैंड साइड बनी साइन 2 टाइम 45। तो ये क्या आ जाएगा आपका? साइन 90, और साइन 90 क्या होता है? 1 होता है। और आपकी राइट हैंड साइड क्या बन रही है? ये बन रही है 2 साइन 45 कॉस 45। 2 साइन 45, मैंने थीटा 45 लिया बच्चों, 45 डिग्री। तो ये कितना आएगा? 2 इंटू साइन 45 क्या होगा? 1 बाय रूट 2 इंटू 1 बाय रूट 2। कॉस 45 भी 1 बाय रूट 2, साइन 45 भी 1 बाय रूट 2। तो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 1 बाय रूट 2 2। ये कितना आ गया? 1। तो आपने देखा कि साइन 2 थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा कॉस थीटा मैंने वेरीफाई कर दिया। कहने का मतलब ये है कि थीटा कोई भी एंगल होगा, यहाँ पे थीटा 2 टाइम्स है। यहाँ पे क्या आएगा? जितना यहाँ पे एंगल होगा उसका यहाँ पे हाफ आएगा, जितना यहाँ पे एंगल होगा उसका यहाँ पे हाफ आएगा। तो आपने किसी भी एंगल के लिए ये प्रूफ हो सकता है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लेके आपको 45 के लिए प्रूफ करवाया। नेक्स्ट फॉर्मूला है बच्चों, फॉर्मूला नंबर 12। फॉर्मूला नंबर 12 है साइन थीटा। फॉर्मूला नंबर 12 है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा बच्चों? 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपने लर्न नहीं करना है, ये यहीं से निकलेगा। जब यहाँ पे एंगल 2 गुना था, यहाँ पे सिंगल आ गया। यहाँ पे जब एंगल 2 टाइम था, यहाँ पे सिंगल टाइम आ गया। अब जब यहाँ पे सिंगल टाइम है, यहाँ पे हाफ टाइम आ जाएगा। मतलब यहाँ पे एंगल जो भी होगा, यहाँ पे एंगल जो भी होगा, इसका आधा होगा, इसका आधा होगा। तो ये फॉर्मूला भी आपने ध्यान रखना है। ये आ गया फॉर्मूला नंबर 12। फॉर्मूला नंबर 13 कॉस 2 थीटा। आज हम 2 थीटा की सीरीज चल रहे हैं, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि हमारा फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। और इसके नेक्स्ट फॉर्मूला जो आपको लर्न करना है, इससे बच्चों बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं। इससे एक फॉर्मूला बनता है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा का। वो फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2। ये फॉर्मूला भी बहुत ज्यादा यूज होता है। जब हम वेक्टर पढ़ेंगे, जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, तब ये फॉर्मूला काफी यूज होगा। एक फॉर्मूला यहीं से निकलता है, यहाँ पे कॉस का थीटा है, एक फॉर्मूला है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 1 माइनस
cos 2 थीटा बाय 2, ये फॉर्मूला है। cos के थीटा में यहाँ प्लस आएगा, साइंस के थीटा में यहाँ माइनस आएगा। अगर आप कभी ये फॉर्मूला भूल जाएं, मेन फॉर्मूला आपको ये लर्न रखना है, मेन फॉर्मूला आपको ये लर्न रखना है। मान लो आप ये फॉर्मूला कभी भूल जाते हैं, इसका मैं छोटा सा डेरिवेशन बता दूं कहां से आया ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का मैं छोटा सा डेरिवेशन बता दूं कहां से आया फॉर्मूला। ये यहां से चलेंगे, यहां से चलेंगे हम। यहां पे हमारे पास है cos 2 थीटा इक्वल्स टू cos के थीटा माइनस साइंस का थीटा। यहाँ पे इस साइंस का थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos के थीटा। ये आ गया आपका cos के थीटा माइनस 1 प्लस cos के थीटा। तो बच्चों ये 2 टाइम्स हो गया, 2 टाइम cos के थीटा माइनस 1, ये 1 आप यहां ले जाएं, ये आ जाएगा आपका 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2 cos के थीटा। और यहीं से आपका नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2 cos के थीटा। ये 2 आप नीचे ले जाएं डिनोमिनेटर में, तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। और ये फॉर्मूला आप बना लेंगे। यहां पे मैंने साइंस के थीटा को 1 माइनस कॉस के थीटा लिखा है। अगर आप कॉस के थीटा को 1 माइनस साइंस के थीटा लिखोगे तब आपके पास ये फॉर्मूला देगा। आपको ये दो फॉर्मूले लर्न रखने हैं। ये मैं इसका डेरिवेशन भी बता दिया इस फॉर्मूले का, वैसे आप इस फॉर्मूले का डेरिवेशन कर सकते हैं इसको चेंज करके। तो ये सब फॉर्मूले जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हमारे लिए आगे फिजिक्स में, तो आप इसको प्लीज ध्यान रखें। बच्चों आपका नेक्स्ट फॉर्मूला है, आई थिंक फॉर्मूला नंबर 16 बन रहा है। नेक्स्ट फॉर्मूला है बच्चों cos स्क्वायर थीटा बाय 2, ये आएगा 1 प्लस cos थीटा बाय 2। देखो ये फॉर्मूला कैसे बना, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया। cos स्क्वायर थीटा होता है बच्चों 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2। यहां पे एंगल अगर 1 टाइम है तो यहां पे एंगल 2 टाइम आ गया। यहां पे एंगल अगर 1 टाइम है तो यहां पे एंगल 2 टाइम आ गया। तो यहां पे एंगल हमेशा इससे डबल आएगा। अब यहाँ पे अगर हाफ है तो यहाँ पे 1 टाइम बन गया, यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ पे 2 टाइम बन गया, यहाँ पे हाफ टाइम है और हाफ का डबल क्या होगा 1, यहाँ पे 1 टाइम। तो ये फॉर्मूला नंबर 16 ये भी कभी यूज हो सकता है। 17 वैसे ही साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 कभी यूज करना हो तो ये आएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2। फॉर्मूला नंबर 18 ये मेजर फॉर्मूला है जो कि आपको यूज करना है। मैंने आपको साइन 2 थीटा से स्टार्ट किया था, फॉर्मूला नंबर 11 था। फिर मैंने कॉस 2 थीटा बताया, अब आ रहा है आपका tan 2 थीटा। ये फॉर्मूला कब यूज हो सकता है, लिख लें 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला नंबर बच्चे ये उतार लें फॉर्मूले में, इसको मिटा दूं ताकि आगे 8 फॉर्मूले मुझे और लिखने हैं अभी। अब हमारे पास फॉर्मूले चलेंगे, उनको लर्न करने का तरीका भी साथ साथ देख लें। ये 4 फॉर्मूले लर्न कर लें, 4 फॉर्मूले से 4 फॉर्मूले आप और लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी 2 साइन
a plus b by 2 cos a minus b by 2 where a and b are the angles। ये फॉर्मूला आपको लर्न रखना है। ये हमारा वेव्स में काफी ज्यादा यूज होगा फॉर्मूला। जब हम स्टेशनरी वेव्स की इक्वेशंस पढ़ेंगे तब भी ये फॉर्मूले काफी ज्यादा यूज होने वाले हैं हमारे पास। ये फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। साइन ए प्लस साइन बी आता है 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 कॉस ए माइनस बी बाय 2। नेक्स्ट फॉर्मूला है साइन ए माइनस साइन बी। ये फॉर्मूला होता है 2 कॉस ए प्लस बी बाय 2 साइन ए माइनस बी बाय 2। ये फॉर्मूला है साइन ए माइनस साइन बी का 2 कॉस ए प्लस बी बाय 2 साइन ए माइनस बी बाय 2। नेक्स्ट फॉर्मूला है बच्चों कॉस ए प्लस कॉस बी। ये फॉर्मूला होता है 2 कॉस ए प्लस बी बाय 2। यहां पे आपका बच्चों कॉस ही आएगा कॉस ए माइनस बी बाय 2। नेक्स्ट फॉर्मूला है cos a माइनस cos b। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे। cos a माइनस cos b, यहाँ पे माइनस आएगा माइनस 2 साइन a प्लस b बाय 2 साइन a माइनस b बाय 2। यहाँ पे माइनस साइन का आपने ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। ये आपके 4 फॉर्मूले आपको लर्न रखने हैं। अब इन 4 फॉर्मूले से 4 फॉर्मूले आपको कैसे बनाने, और अब इसको मान लो a और इसको मान लो b। फॉर्मूला बना 2 साइन a cos b, 2 साइन a cos b। इसको आप a मान ले, इसको आप b मान ले। 2 साइन a cos b यहीं से बनेगा साइन a प्लस b प्लस साइन ए माइनस बी। 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी। इसको आपने a प्लस बी करना है, इसको आपने a माइनस बी करना है। बाकी साइन साइन वैसे ही चलेगा वहां पे। इसका क्या बनेगा फॉर्मूला 2 कॉस ए साइन बी। 2 कॉस ए साइन बी क्या चलेगा बच्चों साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अब इसका क्या चलेगा 2 कॉस ए कॉस बी। मान लो 2 कॉस ए कॉस बी कोई फॉर्मूला है, ए एंड बी आर द एंगल्स। 2 कॉस ए कॉस बी, तो ये क्या बनेगा, ये क्या बनने वाला है हमारा, यहां से देखें कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। यहां से देखें नेक्स्ट फॉर्मूला। अभी इस माइनस साइन को मैं नहीं ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं 2 साइन ए साइन बी। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये 2 साइन ए साइन बी। अब यहां पे माइनस भी है ना, माइनस को अभी लगाते हैं। यहां क्या आएगा कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, और साथ में यहां पे आप माइनस साइन लगा दें, ये माइनस भी आएगा यहां। अब जब माइनस आएगा तो आप इसको लिख सकते हो फॉर्मूले को कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर लें, एक बार इसको कर लें, ये माइनस से मल्टीप्लाई होके ये प्लस हो जाएगा। इसको मैंने पहले लिख दिया, तो ये फॉर्मूला बन गया कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। दोबारा से देख लें साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला। ये आपको फॉर्मूले लर्न रखने, ये चारों फॉर्मूले की हेल्प से आप ये 4 फॉर्मूले बना सकते हैं। 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला बनेगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला बनेगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो इस टाइप से आप ये फॉर्मूले लर्न कर सकते हैं। आप प्लीज इसको उतार लें।
बच्चों आपका नेक्स्ट फॉर्मूला है साइन थीटा इक्वल्स टू 0। मतलब अगर साइन थीटा इक्वल्स टू 0 होगा तो थीटा क्या होगा, थीटा क्या होगा, साइन थीटा का इक्वल टू 0 हो तो थीटा क्या होगा। मतलब ऐसे कौन कौन से एंगल्स हैं जिनके लिए साइन अपनी वैल्यू 0 करता है। तो अगर हम इसका थोड़ा सा ग्राफ देखें, साइन ग्राफ देखें, साइन ग्राफ में आपको इसे दिखा रहा हूं क्योंकि साइन ग्राफ काफी ज्यादा यूज होना है। साइन ग्राफ इस टाइप से चलता है, ये साइन ग्राफ है बच्चों। अगर आप साइन का ग्राफ बनाओगे, यहाँ पे अगर आप एंगल्स लोगे, ये आपके थीटा चल रहे हैं पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव चलेंगे। ये अगर 0 है, ये अगर 180 है, ये एंगल अगर 360 है एंड सो ऑन, पॉजिटिव है, वैसे यहाँ पे नेगेटिव है। ये आपका -80 180 सॉरी, ये आपका -360। बच्चों 180 को हम पाई रेडियन भी बोलते हैं, 360 को हम 2 पाई रेडियन भी बोलते हैं। वैसे यहाँ पे -पाई, यहाँ पे -2 पाई। अब देखें साइन की वैल्यू, जब एंगल 0 हो रहा है साइन की वैल्यू 0 हो रही है, जब एंगल हो रहा है 180 तब भी साइन की वैल्यू 0 हो रही है, जब एंगल हो रहा है 360 तब भी साइन की वैल्यू 0 हो रही है एंड सो ऑन। वैसे ही जब साइन की वैल्यू -180 हो रही है तब भी 0 हो रही है, जब साइन की वैल्यू -360 हो रही है तब भी 0। इसका मतलब कोई एक एंगल नहीं है जिसके लिए साइन अपनी वैल्यू 0 करता है, इनफाइनाइट एंगल्स हैं जिनके लिए साइन अपनी वैल्यू 0 करेगा। तो वो कौन कौन से एंगल हैं, इनके लिए आपको ग्राफ नहीं ड्रॉ करना, आपको ये डायरेक्टली फॉर्मूला लर्न होना चाहिए कि अगर साइन थीटा कभी भी 0 होगा तो इसके जनरल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। इस केस में हमारा थीटा आएगा एन पाई, एन पाई, एन क्या है, एन इज ए इंटीजर, एन आपका इंटीजर होगा और पाई आपका, पाई रेडियन आपका किसके बराबर होता है बच्चों, 180 डिग्री। जैसे आप इंटीजर में कोई भी एंगल ले लें, कोई भी वैल्यू ले लें सॉरी, एन अगर 0 होगा तो थीटा होगा 0, मतलब थीटा जब 0 था तो साइन की वैल्यू 0 आ रही है। जब आप इंटीजर लेंगे 1 इंटू पाई, पाई मतलब 180, पाई मतलब 180, पाई मतलब 180, तब भी इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। 1 इंटू पाई, पाई या 1 इंटू 180, 180 पे भी 0 हो रहा है साइन, फिर 2 लेंगे इंटीजर की वैल्यू तब भी 0 हो रहा है एंड सो ऑन। मतलब एन जैसे जैसे चेंज होता जाएगा वो सारे एंगल्स बनते जाएंगे जिनके लिए साइन की वैल्यू 0 आ रही है। तो जब भी आपको साइन थीटा 0 होगा तो थीटा आपका एन पाई के बराबर होगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है जब टैन थीटा 0 हो तब भी बच्चों थीटा होता है एन पाई, एन आपका सेम इंटीजर है और पाई रेडियन आपका 180 डिग्री के बराबर होता है। वैसे ही आपका कॉस थीटा जब 0 होगा, ये काफी ज्यादा फिजिक्स में यूज होता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला काफी ज्यादा यूज होगा फिजिक्स में हमारा। कॉस थीटा 0 होगा तो वो कौन कौन से एंगल्स हैं, जनरल सॉल्यूशन है जिसके लिए कॉस की वैल्यू 0 आती है, वो सारे एंगल्स हैं 2n+1 पाई बाय 2, ये सारे वो एंगल्स हैं जिनके लिए आपकी कॉस की वैल्यू 0 आती है। वैसे यहां पे भी n क्या है, इंटीजर है बच्चों। और नेक्स्ट फॉर्मूला है कॉट थीटा, कॉट थीटा अगर 0 होगा तो थीटा आपका अगेन 2n+1 पाई बाय 2 होगा। मतलब ये सारे एंगल्स वो बनेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो बच्चों ये 4 फॉर्मूले आप उतार लें, ये हमें यूज होने हैं फिजिक्स में। बस लास्ट 3 फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूं, जिसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले सारे खत्म कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है बच्चों, अगर साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा हो, आपको इस टाइप से कंडीशन बनानी पड़ेगी, तब आपका थीटा होता है बच्चों एन पाई प्लस
-1 raised to power n alpha, where n is an integer, and alpha is any angle satisfying the condition. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब क्या है, इसको हम थोड़ा देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कभी सिचुएशन आए साइन थीटा इक्वल्स टू 1/√2. आपको तो पता है साइन ऑफ 45 1/√2 होता है. साइन 45 होता है 1/√2. लेकिन बच्चों सिर्फ 45 ही एंगल नहीं है जिसकी वैल्यू साइन की 1/√2 होती है. इसके अलावा बहुत सारे एंगल्स हैं जिसके लिए साइन अपनी वैल्यू 1/√2 देता है. तो इसके लिए हम, अगर हमें बोला जाए फाइंड द डिफरेंट या जनरल सॉल्यूशंस ऑफ या डिफरेंट एंगल्स विच सेटिस्फाई द कंडीशन, तब हम क्या करेंगे, इसको हम बनाएंगे इस टाइप से. जैसे साइन थीटा हमें पता है साइन π/4. π/4 मतलब पाई क्या होता है? पाई आपका होता है 180. पाई होता है 180. पाई रेडियन कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री होता है. तो π/4 कितना होगा? 45 डिग्री. तो साइन 45 होता है 1/√2, आपको पता है. अब आपने ये सारे एंगल्स निकालने हैं जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी. तो थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? यहां से चलें, ये आपने कंडीशन बनानी है. साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, ये आपका अल्फा बन गया यहाँ पे. तब क्या बनेगा? ये थीटा क्या बनेगा? n पाई प्लस -1 रेज़ टू पावर n, अल्फा की जगह पे आएगा π/4. ये सब वो एंगल्स हैं जो जिनकी वैल्यू यहां पुट करने पे साइन अपनी वैल्यू 1/√2 देगा. जैसे n की वैल्यू जब 0 होगी, जैसे मान लो n क्या होता है? n तो आपका इंटीजर होता है. जब आपका n आपका 0 आएगा तो ये थीटा क्या बनेगा? ये 0 हो गया. 0 प्लस -1 रेज़ टू पावर 0 π/4. एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1, तो इसका आंसर आएगा π/4. मतलब इसमें थीटा π/4 भी आ रहा है. थीटा आपका π/4 मतलब 45 डिग्री. ये वैल्यू भी आ रही है इसमें ये वैल्यू भी आ रही है. इसका मतलब वो सारे एंगल जो अपनी वैल्यू साइन की 1/√2 देंगे, वो सब ये एंगल्स हैं. इनको जनरल सॉल्यूशंस कहते हैं बच्चों. तो आपको ये तभी निकाल पाओगे अगर आपको ये फॉर्मूला याद होगा. तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, लास्ट टू फॉर्मूलास. अगर cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा हो, तब थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चों? cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा हो तो थीटा की वैल्यू होती है 2n पाई प्लस अल्फा. 2n पाई प्लस माइनस अल्फा. और लास्ट फॉर्मूला है tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा. तो थीटा होगा n पाई प्लस अल्फा. थीटा होगा n पाई प्लस अल्फा. बच्चों इसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्मूले बन सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि फिजिक्स में जितने फॉर्मूले हमारे मैथ्स के यूज होने ट्रिग्नोमेट्री के, लगभग मैंने वो डिस्कस कर लिए हैं. आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा. थैंक यू.